जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 32वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 241 पर। गुरुदेव कहते हैं, सामान्यतः मनुष्य सद्गुरु की खोज भूतकाल में ही करता है, क्योंकि वह स्वयं भूतकाल में रहेगा तो भूतकाल का सद्गुरु उसे किसी पुस्तक में, किसी सद्गुरु के चरित्र में मिलेंगे और ऐसे भूतकाल के गुरु काल्पनिक होंगे, सत्य नहीं, क्योंकि सद्गुरु के जीवन काल के कई वर्षों के बाद उन पर लिखा जाता है। कितना सही, कितना काल्पनिक, क्या पता। क्यों? क्योंकि लिखने वाला उनका भक्त होता है और भक्त क्यों अपने सद्गुरु के दोषों का वर्णन करेगा। वह तो सद्गुरु के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखेगा। तो जो सद्गुरु का चरित्र पढ़ेगा वह समझेगा ही नहीं कि सद्गुरु में कोई दोष भी होता है, क्योंकि सद्गुरु के चरित्र में सदैव उनके गुणों का ही गुणगान होता है। उन्हें महिमा मंडित किया जाता है। जो होता है उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाना वह कभी कभी सत्य नहीं होता, अवास्तविक लगता है। जिस प्रकार बिना मलमूत्र के शरीर नहीं होता है, शरीर आया तो मलमूत्र भी आएगा ही, ठीक उसी प्रकार शरीर आया तो शरीर के दोष आएंगे ही। बिना दोष के आज तक न तो कोई शरीर पैदा हुआ है और न होगा। बिना दोष का तो पुतला भी नहीं बनता है। प्रत्येक पुतला बनने में, प्रत्येक मूर्ति बनाने में कोई न कोई दोष रह ही जाता है। तो जब मूर्ति दोष रहित नहीं बन सकती है, तो मनुष्य का शरीर दोष रहित कैसे हो सकता है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने कहा था, मैंने 1065 मूर्तियों का निर्माण किया है और प्रत्येक मूर्ति में कोई न कोई दोष रह ही गया। हाँ, आज नई मूर्ति बनाऊंगा तो यह अवश्य कह सकता हूँ कि उसमें 1065 मूर्तियों में पाया गया एक भी दोष नहीं होगा। फिर भी यह नई मूर्ति दोष रहित नहीं होगी। मैं इस नई मूर्ति के निर्माण में 1066वां दोष निर्माण करूंगा या निर्मित होगा। यह इसीलिए होगा कि बिना दोष के निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो बिना दोष के सद्गुरु का शरीर कैसे हो सकता है। सद्गुरु के शरीर के पास भी दोष तो होंगे ही, और हमारी पुस्तक के सद्गुरु दोष रहित होते हैं, इसीलिए काल्पनिक होते हैं। और फिर हम वर्तमान में उन काल्पनिक सद्गुरु की खोज शुरू करते हैं। हमारी खोज की शुरुआत ही गलत दिशा में शुरू होती है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से। मनुष्य के दोष उसके जीवित होने के संकेत होते हैं, और फिर मनुष्य दोष रहित सद्गुरु की खोज करता है और एक सद्गुरु से दूसरे सद्गुरु के पास भटकता रहता है। क्योंकि एक सद्गुरु की शरण में गया, उन सद्गुरु के दोष देखे, उन्हें छोड़ दिया। फिर दूसरे सद्गुरु की शरण में गया, उनके दोष देखे, उन्हें छोड़ दिया। फिर तीसरे सद्गुरु की शरण में गया, उनमें दोष देखे, उन्हें छोड़ दिया, और जीवन भर भटकता ही रहा। अरे तू स्वयं ही दोष रहित नहीं है तो तुझे दोष रहित सद्गुरु मिलेंगे कैसे। मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे दोष आसानी से पहले दिख जाते हैं, इसीलिए किसी भी जीवित सद्गुरु में वह दोष देख ही लेगा। पुस्तक के चरित्र के सद्गुरु जिन्हें वह मानता है, उनके दोष वह इसीलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि वे सद्गुरु उसके जीवन काल में नहीं है। अगर यह शिष्य उनके जीवन काल में होता तो उन्हें भी नहीं मानता, उनके भी दोष देखता। जिस प्रकार शरीर पर त्वचा होती है, ऐसे ही शरीर पर दोष होते हैं, पहले वे ही दिखते हैं। जीवंत सद्गुरु किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते, इसलिए वे अपने दोषों को छुपाएंगे नहीं। और वास्तव में सद्गुरु तो औलिया होते हैं, वे आचरण से भी परे हैं। उल्टा इनका आचरण ही माया है जो हमें भ्रमित करती है। ये सद्गुरु अपने दोषों को भी प्रचारित करते रहते हैं ताकि वे दोष देखकर लोग दूर हो जाए। इन सद्गुरुओं के दोषों से बचने का एक ही मार्ग है, वह है समग्र समर्पण। क्योंकि समग्र समर्पण के बाद दोष दिखेंगे ही नहीं। समर्पण सदैव शरीर का शरीर के प्रति नहीं, आत्मा का आत्मा के प्रति होता है।
और जब आत्मा के स्तर पर आप होंगे और आपका चित्त सद्गुरु की आत्मा पर होगा, तो दोष दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि दोष तो शरीर के होते हैं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, चैतन्य अनुभव होगा, और फिर हम जीवंत सद्गुरु को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, केवल उनकी उपस्थिति अनुभव करेंगे। उनके सानिध्य का एक एक क्षण अपने चित्त में भर लेंगे। वे क्या कह रहे हैं उधर ध्यान नहीं होगा, वे क्या बोल रहे हैं उधर ध्यान नहीं होगा। वास्तव में सद्गुरु न तो बोलते हैं और न तो दिखते हैं, वे तो केवल अनुभूति कराते हैं। इसीलिए हमें उनके सानिध्य में अनुभूति करनी चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में अनेक सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया, पर दोष रहित कोई सद्गुरु नहीं देखा। हाँ, उनकी चैतन्य लहरियों के कारण मेरा ध्यान उनके दोषों पर कभी नहीं रह पाया था। मनुष्य का मोक्ष प्राप्ति का यह एकमात्र मार्ग है। पुस्तक के सद्गुरु से प्रेरणा लेकर सचमुच के सद्गुरु को जीवंत रूप में खोजना और जीवंत सद्गुरु को उनके दोषों सहित स्वीकार करना और उनके प्रति संपूर्ण समर्पित होना, ताकि उनके दोष न दिखकर परमात्मा की अनुभूति हो, और उस अनुभूति के सानिध्य में ही रहना मोक्ष की स्थिति है। मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने शरीर सहित वह प्राप्त करनी होती है। सद्गुरु को परमात्मा मानो, पर यह जानते हुए कि ये एक मनुष्य है, परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा का एक माध्यम है। इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर ये परमात्मा नहीं है। कोई शरीर परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा शरीर है ही नहीं। वह एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है, तो फिर वह व्यक्ति कैसे हो सकता है। सद्गुरु परमात्मा की प्राप्ति का निमित्त होते हैं। इस प्रकार से दोष रहित सद्गुरु की खोज हमें सद्गुरु से दूर ले जाती है। हम उनके पास रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। आत्मा की प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ साधक की एक आध्यात्मिक स्थिति निर्मित हो जाती है, और वह आध्यात्मिक स्थिति ही साधक को किसी सद्गुरु के पास ले जाती है। घने जंगल वाले इस वीरान टापू पर कहीं भी ऐसे कोई निशान नहीं लग रहे थे कि यहाँ पर कभी कोई मनुष्य आया हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उन पर लताएं चढ़ी हुई थी। कोई झाड़ गिरा था तो वह भी अटका ही हुआ था, जमीन पर गिर ही नहीं पाया, इतना घना जंगल था। और न ही मीलों तक कहीं किसी मनुष्य की कोई संभावना लगती थी। इसीलिए मनुष्य के विचारों का प्रश्न ही नहीं था। साधना के लिए जानबूझकर नदी के किनारे का यह टापू चुना गया था। हाँ, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ अवश्य थी। किसी भी दिशा में चलो, लकड़ी से झाड़ियाँ हटाकर ही रास्ता बनाना पड़ता था। यह स्थानीय अपने आप में एक छोटा सा विश्व था, और कुछ जीव जंतु ही मेरे मित्र थे, कुछ पक्षी ही मेरे पड़ोसी थे, क्योंकि गुरुदेव तो अधिकतर अपनी ध्यान साधना में ही मगन होते थे। जंगली केलों के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं चींटियों के घरों के पास जाकर डालता था। चींटियों का आपस में बड़ा सहयोग वाला भाव होता है। डाले हुए केले का टुकड़ा मैंने कभी भी किसी चींटी को खाते हुए नहीं देखा। वे चींटियां उस केले के टुकड़े के भी बारीक बारीक टुकड़े कर अपने घर के भीतर ले जाती थी। इतनी ईमानदार चींटियां थी। उनके घरों के पास बैठकर मैं घंटों उन्हें निहारता रहता था। कभी कोई बड़ा टुकड़ा डालता, तब एक आधी चींटियां आकर उसे उठाने का प्रयास करती। जब नहीं उठाया जाता तो अपने घर में जाती, और वापिस आती तो उसके पीछे चींटियों की लंबी कतार होती थी। वे कतार में आती और सब मिलकर प्रयास करती, और धीरे धीरे उस बड़े टुकड़े को उठाकर अपने घर में ले जाती। उन्हें उसे ले जाने में बड़ा कष्ट होता है। तब मैंने उनसे ही क्षमा मांगी कि अब मैं कभी इतना बड़ा टुकड़ा नहीं डालूंगा जिसे उठाने में तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। अगर मैं छोटा टुकड़ा करके डालता तो मेरा क्या जा रहा था। मुझे ही मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं कार्य के प्रति उनके समर्पण से बहुत खुश होता था।
कभी कभी तो एक छोटी सी चींटी उसके आकार से कई गुना अधिक बड़ा टुकड़ा भी खींच कर ले जाती थी। उसे उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ रहा था। बड़ी लगन व मेहनत से वह कार्य कर रही थी। फिर मेरे लिए यह एक आकर्षण ही हो गया, उन्हें निहारना, उन्हें देखना। पर मैंने आज तक किसी चींटी को खाते हुए कभी नहीं देखा है। सदैव चींटियां संग्रह करते हुए ही देखी गई थी। गजब की संगठन यंत्रणा उन चींटियों में थी। कभी उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा। वे वापस जाती हुई आने वाली चींटियों के मुंह के पास मुंह ले जाकर कोई संदेश देती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। कोई तो संप्रेषण उनके बीच में होता था और गजब का संवाद साधन उनके बीच दिखता था। मुझे तब लगा संगठन का ढांचा इन चींटियों जैसा होना चाहिए। शायद यही हो कि प्रत्येक कमजोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निराधार व्यक्ति, जिसका कोई सहारा नहीं हो, ऐसे बेसहारा व्यक्ति, अति विचारों से त्रस्त व्यक्ति अगर एकत्र हो जाए और यह पहले समझ ले कि हम समाज के कमजोर, दीनहीन लोग हैं, तो वे सदैव यह याद रखेंगे कि अब संगठन ही हमारी सामूहिक शक्ति बन सकती है, क्योंकि अकेले तो किसी काम के नहीं हैं और संगठित रहना हमारी आवश्यकता है। और इस संगठन की शक्ति से समाज के कमजोर लोग एक साथ आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने परमात्मा को पा लिया या परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते, समाज के ऐसे लोगों को छोड़कर जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, जिन्हें पाने की इच्छा है पर पाने का मार्ग पता नहीं है, पाने की स्वयं की शारीरिक व मानसिक स्थिति नहीं है, ऐसे लोग पहले कभी अपनी इस कमजोर स्थिति को जान ले और एकत्र होकर प्रयास करे और अपना एक अच्छा संगठन तैयार करे, तो सामूहिकता में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, यह मैं का अहंकार उनमें नहीं होता। मैं ध्यान कर सकता हूँ, इसका अहंकार भी उनमें नहीं होगा, क्योंकि वे जान जाएंगे हम अकेले किसी काम के नहीं हैं। और जब वे यह जानेंगे तो हम ध्यान करते हैं, हम मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे सामूहिकता से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करेंगे और सामूहिकता में मोक्ष प्राप्त करेंगे। कमजोर लोगों का संगठन अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता और संगठन ही हमारी शक्ति है और संगठन ही हमारी आवश्यकता है, यह वे जानते हैं। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो संगठित प्रयास करना होगा। इन लोगों का संगठित प्रयास ही मोक्ष के मार्ग को सामूहिकता प्रदान करेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र को विकसित किया जाए। जो आध्यात्मिकता का खजाना छुपा कर रखा हुआ है, वह सब लोगों में बांट दिया जाए और आध्यात्मिक प्रगति भी समूहों में हो। पर इसके लिए गुरु शक्तियों से प्रार्थना करनी होगी। हे गुरु शक्तियों, आप अवतरित हो और आपकी कृपा जन जन तक पहुँचे। किसी को तो इच्छा करनी होगी। मैंने मन ही मन चींटियों को गुरु बनाया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। कमजोर, छोटे लोगों का संगठन अधिक मजबूत होता है, क्योंकि उनमें मैं नहीं होता और वे जानते हैं कि संगठित प्रयास उनकी आवश्यकता है। फिर जब भी कभी समय रहता, मैं चींटियों के घर के पास आकर बैठता था। दूसरे दिन सुबह मैं गुरुदेव के साथ फिर नदी पर नहाने गया। गुरुदेव के साथ जाने में अलग ही आनंद आता था। मैं तो रोज ही नदी पर नहाने जाता था, पर गुरुदेव के साथ नहाने का आनंद ही कुछ और होता था। गुरुदेव के सानिध्य में सारा वातावरण चैतन्यमय हो जाता था। नदी में भी सारा नदी का पानी ही चैतन्यमय हो जाता था, मानो नदी भी गुरुदेव के सानिध्य में प्रसन्न हो जाती हो। बड़ा आनंद आता था। सदैव ऐसा लगता था यह क्षण बस यही थम जाए और इसी क्षण पर ही जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि अब पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब क्या जीना है। गुरुदेव स्नान के बाद मुझे लेकर पत्थरों पर बैठे और समझाने लग गए। हमारी संस्कृति में भगीरथ की कथा है। भगीरथ ऋषि ने गंगा, जो स्वर्ग में बहती थी, उसे इस धरती पर अवतरित करने के लिए तपस्या की और बड़ी तपस्या के बाद गंगा को आमंत्रित किया और फिर गंगा नदी इस धरती पर बहने लग गई।
ठीक इसी प्रकार से तेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि ज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना। आज ज्ञान का एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा तक ही पहुंच रहा है। इस आत्मज्ञान को अब एक आत्मा से लाखों आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य तुझे करना है। मेरे सानिध्य में तू जीवन समाप्ति की सोच रहा है। ऐसा सोचेगा तो यह आत्मज्ञान तेरे तक ही रहेगा। तेरे जीवन का उद्देश्य ही उस आत्मज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना है। अब आगे आने वाला समय विकट समय है। उस समय सामूहिक प्रयास की ही आवश्यकता है। इस जगत में केवल आत्मज्ञान ही सत्य ज्ञान है। मनुष्य इतना भ्रमित हो गया है कि इस आत्मा की अनुभूति के ज्ञान को ज्ञान समझने के बजाय पुस्तक के ज्ञान को ज्ञान समझ रहा है। वह यह नहीं जानता कि पुस्तक का ज्ञान केवल जानकारी मात्र है। जो हो चुका है उसकी जानकारी। जानकारी कभी अनुभूति नहीं करा सकती। अनुभूति ही एकमात्र ज्ञान है जो पुस्तक से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे मान ले तूने गाय के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी, तो उस पुस्तक में गाय की जानकारी होगी। गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं। गाय सफेद, लाल, पीले, काले रंग की होती है। गाय दूध देती है। दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूध सफेद रंग का होता है। ये सब गाय की जानकारी भर है। हाँ, इस जानकारी से तू पहचान सकता है कि गाय कौन सी है और घोड़ा कौन सा है, क्योंकि पुस्तक पढ़कर तुझे गाय की जानकारी मिली है। इस प्रकार से पुस्तकें जानकारी देती हैं। पुस्तकें कभी ज्ञान नहीं दे सकती हैं, क्योंकि ज्ञान तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है। पुस्तक गाय के दूध की अनुभूति नहीं करा सकती है। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकों से ज्ञान की जानकारी मिल सकती है। आत्मज्ञान क्या है यह जाना जा सकता है, पर आत्मज्ञान पा नहीं सकते हैं। और आत्मज्ञान की भी व्यवस्था बड़ी उलझी हुई है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया वह उसमें ही लीन हो जाता है। फिर वह इस अनुभूति को दूसरों को कराएगा कैसे? और दूसरों को कराने के लिए वह बंधा हुआ है, तो वह क्या करता है? अपना शरीर त्याग करते समय वह किसी को देकर जाता है, क्योंकि किसी को दिए बिना वह अपने गुरु के कर्ज से मुक्त नहीं होता। अपने गुरु के कर्ज से मुक्त होने के लिए वह किसी को ज्ञान प्रदान करता ही है। ज्ञान एक अनुभूति है, और वह तो केवल इसीलिए प्रदान करता है ताकि वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सके। मैं भी यह कर्तव्य आज करने वाला हूँ। मैं मेरा आत्मज्ञान तुझे देने वाला हूँ, ताकि मैं अपने मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकूं और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकूं। इस जगत में सारे ऋणों से बड़ा ऋण गुरु का ऋण होता है। वह हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं। मैं भी नहीं चुका सकता हूँ, पर मेरे गुरु के चरणों में एक अनुभूति रूपी पुष्प तो रख ही सकता हूँ। बस यही मैं करने वाला हूँ। अनुभूति के ज्ञान का खजाना तुझे सौंपने वाला हूँ। वह मेरी आवश्यकता है। मैं तुझ पर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। इस कर्तव्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरा मार्ग जितना आसान है उतना तेरा मार्ग आसान नहीं है। तेरा मार्ग बड़ा कठिन है। तुझे इस आत्मज्ञान को लाखों आत्माओं में बांटना होगा। एक भूखे व्यक्ति को कुछ फल दिए जाए और कहा जाए कि इन फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों में बांट, कितना कठिन है। क्योंकि अपनी भूख पर नियंत्रण कर लोगों में बांटना, यानी भूख की अपेक्षा बांटने की इच्छा अधिक हो, तभी वह संभव है। यह कठिन कार्य ही तुझे करना है। प्रत्येक आत्मा इस धरती पर पूर्व निश्चित उद्देश्य के साथ आती है, और तेरी आत्मा ने इस ज्ञान को बांटने के उद्देश्य से ही बार बार जन्म लिया। लेकिन बांटने का यह उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो सका, और फिर उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। यह चक्र चलता रहा। अब इस चक्र की समाप्ति है, क्योंकि इस जन्म में तुझे वह ज्ञान प्राप्ति गुरु शक्ति मेरे माध्यम से करा रही है। लेकिन अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञान तुझे मिल रहा है वह भी तुझे मोक्ष नहीं दे सकता है, क्योंकि तू अपने आश्वासनों से बंधा हुआ है। तूने तेरे पूर्व जन्म में लाखों आत्माओं को आश्वासन दिया था कि जब तुझे मोक्ष का ज्ञान होगा तब तू उन्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार का कठिन आश्वासन देकर अब तू अटक गया है। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं देगा तब तक तुझे मोक्ष नहीं है। उन्हें ज्ञान देना
तेरी भी आवश्यकता हो गई है। तू अभी मेरे सानिध्य में सोच रहा था ना कि यह जीवन समाप्त हो जाए, पर अभी तो तेरे जीवन के कार्य बाकी है। अभी तो आश्वासनों को पूर्ण करना बाकी है। मेरा कार्य तो अपने तक ही सीमित था। मेरी आवश्यकता भी थोड़ी थी और मिला भी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही। पर तेरी तो आवश्यकता भी अधिक है और तुझे मिलेगा भी अधिक। तेरी देने की इच्छा के कारण ही तुझे मिलने का स्तर बड़ा हो गया है। यह ज्ञान की गंगा जो सालों से एकाकी चल रही थी, तेरे जीवन का उद्देश्य इस आत्मज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना है। बस पहुंचाना तेरा कार्य है। जिसे मोक्ष की प्यास है, वह प्यासा तो तेरे पास 7 समुंदर पार से भी आएगा ही। इसीलिए मेरे देह त्याग के समय ही तू भी देह त्याग करने के बारे में मत सोच। मैंने तो अपने लिए मांगा था, मुझे मिल गया। तूने दूसरों के लिए मांगा है, तुझे दूसरों तक पहुंचाना ही होगा, और यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।